हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 3। रोशनी रोई जा रही थी। अनिका उसको चुप करा रही थी। जीवन और करण को बहुत बुरा लग रहा था। अनिका विहान के ऊपर गुस्सा होते हुए बोली, ये भाई इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए रोशनी जी, हम आपको यहाँ से जल्द ही बाहर निकाल देंगे। रोशनी बिना कुछ बोले रोते हुए रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ली। इन हॉस्पिटल। लक्ष्य धीरे से आंखें खोला। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जैसे ही उसकी नजर आगे बैठी लड़की पर पड़ी, उसके मुंह से निकला, दिव्या। दिव्या उसको घूरते हुए, हाँ मैं। ये क्या हालत बना रखी है तुमने। और रोशनी कहाँ है। कल रात को उसने मुझे फोन करके तुम्हारी लोकेशन ट्रस करने को बोली थी। उसके बाद ना उसकी कॉल आई ना ही कोई मैसेज। तुम्हारे दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया कि तू हॉस्पिटल में है। लक्ष्य को जैसे ही रोशनी की याद आई वो रोने लगा। उसको रोते देख दिव्या परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ लक्ष्य, दर्द हो रहा है क्या। लक्ष्य रोते हुए बोला, वो दिव्या रोशनी को विहान मलिक उठाकर ले गया। रोशनी हैरानी से, क्या तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है। अभी तक तुम्हारा नशा नहीं उतरा क्या। विहान मलिक रोशनी को क्यों लेकर जाएगा। लक्ष्य क्लब में हुई सारी बातें दिव्या को बता देता है। अब दिव्या को भी बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि विहान मलिक डेंजरस इंसान था। दिव्या उसके कंधे पर मुस्कुराकर मारती हुई बोली, तू पागल है, तुझे वही लड़की मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। लक्ष्य बोला, आह दिव्या क्या कर रही हो। पहले ही दर्द में हूँ, अब तू भी दर्द मत दे प्लीज। रोशनी को जैसे भी करके उस राक्षस के चंगुल से बचाना है दिव्या। हाँ सोचने दे। दिव्या के घर। दिव्या अपनी रूम में बैठकर लैपटॉप में विहान मलिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। दिव्या, शिट, क्या करूं, पता नहीं मेरी रोशनी कैसी होगी उस राक्षस के साथ। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली है उसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें हमारी हेल्प हो सके। कैसे कांटेक्ट करें रोशनी से। दिव्या सर पर हाथ रखकर बैठ गई। दूसरी तरफ अनिका परेशानी में हॉल में चक्कर काट रही थी। विहान जैसे ही अंदर आया, अनिका भागते हुए उसके पास आ गई और बोली, भाई रोशनी जी सुबह से अपने आप को रूम में बंद करके रखा है, सुबह से कुछ नहीं खाई। भाई विहान कुछ नहीं बोला, वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। विहान रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की पर रोशनी ने अंदर से लॉक कर दिया था। विहान अपनी पावर यूज करके एक झटके में दरवाजा खोला। रोशनी जी सोफे पर बैठी रो रही थी। जैसे दरवाजा खुला, आंखें बड़ी करके हैरानी से विहान को देखने लगी। रोशनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम कैसे, मतलब अंदर कैसे आए, मैंने तो लॉक कर दिया था। विहान डेविल स्माइल करके और बढ़ते हुए बोला, मैं हर जगह आ सकता हूँ, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके। रोशनी पीछे हटने लगी और बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें। रोशनी पीछे होते हुए दीवार से जा लगी। विहान उसके बिल्कुल करीब आकर दोनों तरफ हाथ रखकर उसको बीच में लॉक कर दिया। विहान उसके होठों की तरफ बिल्कुल अपने होठ ले जाकर बोला, तुम चाहिए मुझे। विहान की बात सुन रोशनी हैरानी से उसको देखने लगी। रोशनी गुस्से में जोर से धक्का दिया जिसे विहान पीछे हट गया। रोशनी गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। विहान गुस्से भरी आंखों से रोशनी को घूर कर देखा और उसके हाथ पकड़कर खींच खुद से चिपका लिया। रोशनी उससे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन विहान उसकी कमर को जोर से पकड़कर दबाया जिससे रोशनी को असहनीय दर्द हुआ और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। रोशनी रोते हुए बोली,
छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। विहान उसको लुस छोड़ दिया, जिससे रोशनी को थोड़ा राहत मिली और वो आंसू भरी आंखों से विहान को देखने लगी। विहान उसकी गर्दन पर सेंसुअल तरीके से उस अनजान एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली। विहान उसके कान के पास होठ ले जाकर सेडेक्टिव आवाज में बोला, अगली बार मेरे सामने उंगली दिखाने की कोशिश मत करना बेबी, वरना तुम जानती ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विहान इतना बोलकर रोशनी के कंधे पर अपने होठ रख दिए। विहान के होठ के स्पर्श पाते ही रोशनी के शरीर में सिरन दौड़ गई और उसके हाथ विहान की शर्ट पर कस गई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। रोशनी जल्दी से मुड़ी और विहान को धक्का दे दी। विहान अचानक हमले से संभल नहीं पाया। वो 2 कदम पीछे हट गया और रोशनी को लाल आंखों से घूरने लगा। विहान रोशनी की दोनों बाजू को दबाते हुए गुस्से में बोला, अगर तुमने मुझे धक्का दिया, मानते भी हो, उसकी अंजाम क्या होगा। रोशनी दर्द सहकर विहान की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या कर रहे हो तुम। सिर्फ मुझे हर्ट कर सकते हो, धमका सकते हो या मुझे मार भी सकते हो, इसके अलावा क्या ही करोगे तुम। विहान अपनी गहरी आंखों से उसे देख रहा था, क्योंकि पहली बार एक लड़की बिना उससे डरे आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी। विहान स्माइल करते हुए बोला, वाह बेबी, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। अब इसे तोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी बिना डरे बात करे। इतना बोलकर रोशनी विहान के बेड पर धक्का दे दिया। रोशनी डर से पीछे हट गई। विहान अपने शर्ट की बटन खोलते हुए आगे बढ़ा था और रोशनी पीछे खिसक रही थी। विहान शर्ट को फेंककर रोशनी के पैर पकड़कर खींचा और उसके पल आ गया। रोशनी उसको धक्का देने लगी तो विहान ने उसके हाथों पकड़कर ऊपर कर दिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा और वो बाइट करने लगा। रोशनी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे तुम, छोड़ो मुझे प्लीज। आह। विहान उसकी बातों को अनसुना करके चूमते हुए फिर विहान उसकी होठों पर आकर उसके निचले होठ को काटते हुए किस करने लगा। रोशनी को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ना ही वो अपने आप ही छुड़ा पा रही थी। विहान उसके होठों को वाइडली किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद विहान उसके होठों को रिलीज कर दिया। रोशनी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसकी आंखों में कभी आंसू बह रही थी और वो डरी हुई नजरों से विहान को देखी जा रही थी। विहान डेविल स्माइल करके बोला, यही चाहिए मुझे, डर। अब से तुम्हारी आंखों में यही डर कायम रखना। डर हटी तो दुर्घटना घटी। अब से मेरे सामने आंख उठाने की कोशिश मत करना बेबी। रोशनी मुंह फेर लिया। विहान मुस्कुराते हुए उसके ऊपर से उठा और वॉशरूम में चला गया। रोशनी की कलाई में विहान की उंगलियों के निशान रह गए थे। रोशनी घुटनों के बल मुंह छुपाकर रोने लगी। अनिका रूम में बैठकर फोन में कुछ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद फोन से नजर हटाकर हेडबोर्ड पर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद वो उठी, तभी उसको बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। अनिका बाहर गई और देखी कि रोशनी फ्लावर पॉट गिरा रही थी। अनिका भागकर उसके पास गई और पूछा, आप ठीक तो हो। रोशनी अनिका की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई। फिर वो अनिका को देखकर उसकी जान में जान आई। रोशनी आगे बढ़कर उसके गले लगी और रोने लगी। अनिका उसकी पीठ सहलाते हुए शांत करने की कोशिश करती हुई बोली, शू, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं। भाई ने आपके साथ फिर से कुछ किया। रोशनी कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस रोई जा रही थी। अनिका ने रोशनी को दूर किया और उसको ध्यान से देखा तो वो भी रो रही थी। उसके गले और गर्दन में बाइट के निशान थे जो नीले पड़ चुके थे। अनिका अपनी आंखें बंद की और मन में बोली, आपने ये सही नहीं किया भाई।
अनिका अपनी आंखें खोली और रोशनी के हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अनिका रोशनी को बेड पर बिठाई और उसके आंसू पोंछकर बोली, मुझे पता है कि अभी आप पर क्या बीत रही है, पर मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द निकाल दूंगी। रोशनी रोते हुए बोली, मुझे यहाँ से बहुत घुटन हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज। अनिका बोली, आपको यहाँ से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, पर आप जितना हो सके उतना भाई से दूर रहिए, उन्हें गुस्सा मत दिलाइए। रोशनी सिसकती हुई बोली, दूर ही तो नहीं होने देता, मैं जितना भी उससे दूर होने की कोशिश करूं उतना ही वो मेरे करीब आता है। मैंने सिर्फ उसकी कॉलर पर हाथ डाला था, पर उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। अनिका, मुझे पता है उनके ईगो और कोई हर्ट करे तो उनको मंजूर नहीं। आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। रोशनी सर झुकाकर हामी भरी। अनिका उसको देखते हुए गहरी सांस में बोली, ऐसी कोशिश दोबारा मत कीजिए। अगर आप गलती से भी घर से बाहर कदम रखी तो आप मारे जाते। रोशनी शॉक्ड होकर बोली, क्या? कौन मारेगा मुझे? विहान? अनिका, नहीं रोशनी। फिर अनिका उसकी ओर देखकर गहरी आवाज में बोली, कुछ बातों से अनजान रहना ही भलाई है। एक बात समझ लीजिए रोशनी जी, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अनिका की बात सुनकर डर जरूर लग रहा था, क्योंकि अनिका के चेहरे के भाव देखकर लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।